कभी सोचा है कि एक बॉक्स और एक पिरामिड में क्या कॉमन हो सकता है? आज हम लोग ऐसी ही अनगिनत शेप्स के अंदर छिपे एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही मजेदार गणित के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इन शेप्स को जरा पास से देखते हैं। एक क्यूबॉइड है, एक प्रिज्म और एक पिरामिड। अब पहली नजर में तो ये सब बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इनके बीच एक बहुत ही हैरान कर देने वाला एक गहरा कनेक्शन है। देखिए, हम सब लोग हर दिन 3D चीजों से घिरे रहते हैं, है ना? कुछ की सरफेस मतलब सतह घुमावदार होती है, जैसे कोई गेंद हो गई, और कुछ की एकदम फ्लैट, जैसे एक किताब। और ज्योमेट्री यानी ज्यामिति हमें इन्हीं शेप्स की दुनिया को समझने में मदद करती है। आज हम अपना पूरा फोकस सपाट फेस वाली शेप्स के एक खास परिवार पे रखने वाले हैं। इन्हें कहते हैं पॉलीहीड्रा या हिंदी में बहुफलक। इसका मतलब अभी के लिए हम गेंद और सिलेंडर जैसी जो घुमावदार शेप्स है ना, उनको साइड में रख रहे हैं। अब इन शेप्स का राज जानने के लिए ना हमें पहले इनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना होगा। कोई भी पॉलीहेड्रॉन हो वो 3 मेन चीजों से बनता है: वर्टेक्स, एज और फेस, यानी शीर्ष, कोर और फलक। तो सबसे पहले आते हैं फेस यानी फलक। ये क्या है? ये किसी भी शेप की बाहरी फ्लैट सरफेस होती हैं, मतलब जो सपाट सतह होती है। जैसे एक क्यूब को सोचिए, उसके 6 स्क्वायर फेस होते हैं ना, है ना, जिन्हें छुआ जा सकता है। फिर आते हैं एज यानी कोर। ये वो लाइंस हैं जहां 2 फेस आकर मिलते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये शेप के किनारे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किताब के किनारे होते हैं। और आखिर में है वर्टेक्स यानी शीर्ष। ये बस वो कोने हैं जहां सारे एजेस आकर मिलते हैं। इनको हम वी लेटर से दिखाते हैं और ये किसी भी शेप के नुकीले हिस्से होते हैं। ओके, तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी शेप से, क्यूबॉइड यानी घनाभ। अब हम क्या करेंगे? हम इसके तीनों हिस्सों को एक एक करके गिनेंगे। तो शुरू किया जाए। अगर इसकी फ्लैट सरफेस को गिना जाए तो कितने मिलेंगे? ठीक 6 फेसेस, एक ऊपर, एक नीचे और 4 चारों तरफ। बिल्कुल आसान है ना? अच्छा, अब बारी है कोनों की। जरा कोनों को गिनते हैं तो कुल मिलाकर 8 वर्टेक्स हैं, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे। सब गिने जा सकते हैं, है ना? और आखिर में वो लाइंस गिनते हैं जहां फेस मिलते हैं, मतलब एजेस। तो हमें मिलते हैं 12 एजेस, 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो गिनती पूरी हो गई। अब यहां से असली मजा शुरू होता है, जब हम यही काउंटिंग का तरीका दूसरी शेप्स पर लगाते हैं। तो क्या होता है? क्या इन अलग अलग नंबर्स में कोई पैटर्न, कोई नियम निकलकर आएगा? चलिए पता लगाते हैं। तो हमने क्यूबॉइड, प्रिज्म और पिरामिड के लिए सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है। चलिए अपने सारे सुरागों को इस टेबल में जमाते हैं। अब देखने में तो ये नंबर्स सब अलग अलग हैं, लेकिन शायद इनमें कोई छिपा हुआ कनेक्शन है। जरा ध्यान से देखिए, कुछ नजर आ रहा है क्या? इन नंबर्स को देखकर क्या V प्लस F और E के बीच कोई रिश्ता नजर आता है? चलो एक काम करते हैं, हर शेप के लिए V और F को जोड़ के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। ये सारी गिनती, ये सारे नंबर्स हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के नतीजे पर लेकर जाते हैं। ये मैथ्स की खूबसूरती का एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये है वो खूबसूरत फॉर्मूला V प्लस F इक्वल्स E प्लस 2। इसका मतलब क्या है? किसी भी पॉलीहेड्रॉन में वर्टेक्स की संख्या यानी V और फेस की संख्या यानी F को अगर जोड़ दें तो वह हमेशा एज की संख्या यानी E से 2 ज्यादा होगा। V प्लस F इक्वल्स E प्लस 2। और अब चलो अपने काम को चेक करते हैं। देखिए, ये पैटर्न हमारी सारी शेप्स के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। क्यूबॉइड के लिए 8 जमा 6 हुए 14 और 12 जमा 2 भी 14। प्रिज्म के लिए 6 जमा 5 हुए 11, जो 9 जमा 2 के बराबर है। और पिरामिड के लिए 5 जमा 5 हुए 10, जो कि 8 जमा 2 है। है ना कमाल? जैसे कोई जादू हो, हर बार ये काम करता है। ये जो कमाल का कनेक्शन है ना, इसे महान मैथमेटिशियन लियोनहार्ड यूलर के नाम पर यूलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रा कहा जाता है। ये ज्योमेट्री का एक फंडामेंटल रूल है, मतलब एक बुनियादी नियम। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिंपल सा नियम बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझी भी शेप्स पर भी लागू होता है। तो आज हमने क्या देखा कि कैसे एक सिंपल सा, एक सुंदर सा नियम अनगिनत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर सकता है। और ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी दुनिया को और कौन कौन से ऐसे छिपे हुए पैटर्न हैं जो आकार देते हैं, जो शायद हमारी आंखों के ठीक सामने ही हों और हमें पता भी ना हो।